भैया। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? तू एक काम कर, घर जा, मैं घर आके मिलता हूँ तुझसे। भैया आप वो सब छोड़ो, आपको पता है कि मैं आपको बताने के आई हूँ, ये देखिए। अरे क्या सुनूं? जो भी सुनना है ना मैं घर आके सुन लूंगा। देख यहाँ कोई देख लेगा ना तुझे तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तू एक काम कर, घर जा, मैं घर आके मिलता हूँ तुझसे। भैया मेरी बात तो सुन लीजिए आप। ये देखिए लेटर आया है गवर्नमेंट की साइड से, मेरा सीए का एग्जाम क्लियर हो चुका है। क्या? तू सीए बन गई है? मेरी बहन सीए बन गई? अरे बहन, आज तो तूने अपने भाई का सपना पूरा कर दिया। तुझे अंदाजा भी नहीं है आज मेरा गर्व से सीना कितना चौड़ा हुआ है। आज तूने ना जीवन में जितने भी बलिदान दिए हैं, जितनी भी मेहनत की है ना, उसका फल दिया है तूने। लोग मुझे ताने मारते थे, बोलते थे कि लड़की है इसे मत पढ़ाओ, लेकिन मैंने लोगों की एक भी नहीं सुनी, क्योंकि मुझे अपनी बहन पे भरोसा था कि मेरी बहन पढ़ लिख के एक दिन मेरा नाम रोशन करेगी। और देख आज तूने क्या किया, आज तूने उसका इनाम दिया है। बहुत बहुत खुश रहे बहन। आपसे ज्यादा खुशी ना मुझे हो रही है भैया, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए आपने कितनी मेहनत की है। आपने छोटे से छोटा काम किया, सड़क पे रेहड़ी लगाई और आज यहाँ पे गार्ड की नौकरी भी कर रहे हैं। ये सब कुछ आप सिर्फ मेरे लिए कर रहे हैं ताकि मेरे कॉलेज की, मेरी पढ़ाई की फीस जा सके। आपने मेरे लिए कितने सारे सैक्रिफाइसेस किए। आपने तो शादी भी नहीं की आज तक, क्योंकि आपको लगता था कि अगर भाभी आएंगी तो वो मुझसे अच्छे से बर्ताव नहीं करेंगी, पता नहीं वो कैसी होंगी, मुझे पढ़ने देंगे कि नहीं पढ़ने देंगी, और क्या पता मेरी शादी कराने के लिए आपको फोर्स करें। आपको पता है आप ना वर्ल्ड के बेस्ट भाई हो। अगर आपने मेरी मदद ना की होती, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ ना किया होता, तो आज मैं यहाँ होती ही नहीं। शायद मैं भी किसी घर में चूल्हा चौका कर रही होती। थैंक यू सो मच भैया। तू पागल हो गई है क्या, या पढ़ लिख के ज्यादा दिमाग तुझे आ गया है? मैंने कोई बलिदान नहीं दिया है। मैंने ना वही किया है जो एक बड़े भाई का फर्ज होता है उसकी छोटी बहन के लिए। तुझे पता है, मम्मी पापा के जाने के बाद ना तू ही मेरी दुनिया थी। मैंने एक सपना देखा था कि मैं जीवन में कुछ करूं या ना करूं, अपनी बहन को ना पढ़ा लिखा के लायक बनाऊंगा, और उसे इतना लायक बनाऊंगा ना कि एक दिन मेरा नाम रोशन करे। और देख तूने आज ये किया भी है, और तू कह रही है कि मैंने तुझ पे एहसान किया है। पागल हो गई है तू, कुछ भी बोले जा रही है खुशी में। और भैया मैं आपको बस ये बोलने आई हूँ कि अब से आप यहाँ पे नौकरी नहीं करेंगे, आप घर चलेंगे, आप आराम करेंगे। आपको जितनी मेहनत करनी थी आपने कर ली, अब मैं आपके लिए काम करूंगी, आप बस आराम करेंगे घर में बैठ के, ठीक है? अरे नहीं, क्या बोल रही है तू? मैं यहाँ से नौकरी छोड़ दूं? लोग क्या कहेंगे कि जिस नौकरी को करके मैंने अपनी बहन को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, आज वो अपने जीवन में काबिल बन गई तो मैंने वो नौकरी छोड़ दी? नहीं बहन, ऐसा नहीं कर सकता। और एक बार मेरे मालिक के बारे में तो सोच, इतने अच्छे मालिक मिले हैं मुझे। तुझे तो अच्छे से पता है, इससे पहले जहाँ भी मैंने नौकरी की, जहाँ भी काम किया, मुझे ना अपनी मेहनत का फल नहीं मिला। लेकिन यहाँ आके लगता है ना कि यहाँ मेहनत की कदर है। मालिक ने ना कभी नौकर होने का एहसास नहीं दिलाया, हमेशा अपने घर जैसा रखा मुझे, घर के मेंबर जैसा। जब भी पैसों की जरूरत पड़ती थी साहब एडवांस पैसे देते थे, टाइम पे सैलरी दिया है, यहाँ तक कि रहने के लिए भी व्यवस्था की। सब कुछ किया उन्होंने मेरे लिए, और आज तू कह रही है कि मैं मालिक का साथ छोड़ दूं? नहीं बहन, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए भैया मुझे पता है कि आपके बॉस बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनसे मैं बात कर लूंगी। आप खुद सोचिए ना, आज तक आपने इतनी मेहनत की है मेरे लिए, और मैं बस यही चाहती हूँ कि अब आप बिल्कुल मेहनत ना करें, आप घर पे बैठे और जो करना है मैं करूंगी। आपकी बहन सीए बन चुकी है और आप यहाँ पे गार्ड की नौकरी करेंगे, किसको अच्छा लगेगा? नहीं, तुझे किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। देख तू सीए बन गई है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन रही नौकरी छोड़ने की बात ना, तो मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता। तू एक काम कर, ये पकड़, घर चल, मैं घर मिठाई लेके आता हूँ शाम को, ठीक है? नहीं भैया, अगर आप ये जॉब नहीं छोड़ेंगे तो मैं भी ये जॉब ज्वाइन नहीं करूंगी, बस क्लियर है ये। क्या हो गया सतीश, दोनों भाई बहनों में किस चीज की बहस चल रही है? नहीं मालिक, बहस नहीं चल रही है, वो मेरी बहन सीए बन गई है। सीए बन गई है तुम्हारी बहन? अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो बहन, तुमने तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है। कमाल हो गया यार, तुमने वाकई आज अपने भाई को बहुत प्राउड फील करा दिया है, और इस भाई को भी बहुत प्राउड फील कराया है। भाई मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी बहन इतनी लगन से पढ़ाई कर रही है कि ऑल इंडिया का इतना बड़ा एग्जाम क्लियर कर लेगी। मैं तो अपने ऑफिस में सबको बताऊंगा कि देखो जिंदगी में कुछ भी पॉसिबल है अगर इंसान चाहे तो।
लगन और मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। अगर एक गार्ड की बहन सीए बन सकती है तो फिर कुछ भी हो सकता है, किसी चीज़ का बहाना नहीं है। लेकिन बात समझ में ये नहीं आ रही सतीश कि इतना बड़ा खुशी का मौका है और तुम दोनों भाई बहन लड़ाई कर रहे हो, क्यों? नहीं नहीं लड़ाई नहीं हो रही थी, बस ऐसे छोटी मोटी नोक झोंक हो रही थी हमारे बीच। भैया आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? सर मैं आपको बताती हूँ, वो क्या है ना कि मेरे भैया ने मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए आज तक बहुत मेहनत की है, बहुत सारी नौकरियाँ की हैं, बस मैं पढ़ जाऊँ इसलिए। और आज जब मैं सीए बन गई हूँ, इतनी अच्छी पोस्ट मिली है मुझे, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे भैया वर्क ना करें, वो घर पे बैठें। लेकिन भैया इस बात के लिए मान नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जॉब उन्हें बहुत प्यारी है और वो यहीं पे रहना चाहते हैं। पर आप खुद सोचिए ना, क्या मेरा कहना गलत है? नहीं बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम्हारे भाई को अब ये गार्ड की नौकरी छोड़ देनी चाहिए। और सतीश, क्या ज़रूरत है गार्ड की नौकरी करने की? तुम एक बात बताओ, तुम्हारी बहन अब सीए बन गई है, दुनिया में इसकी कितनी इज्जत होगी, बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना होगा, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करेगी। तो उनको अगर पता लगेगा कि एक सीए का भाई गार्ड है तो फिर क्या इंप्रेशन पड़ेगा उन पर, और क्या सोचेंगे तुम्हारी बहन के बारे में कि बहन इतना अच्छा खासा कमा रही है, इतनी अच्छी पोस्ट पर है और भाई को गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है। देखो सतीश, मेरे हिसाब से तुम्हारा अब काम करना कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। अब तो तुम जिंदगी में आगे बढ़ो। तुम्हारी बहन इतना अच्छा पैसा कमाएगी, सीए पता है लाखों में खेलते हैं। तुम्हें तो कोई बिजनेस करना चाहिए और तुम्हारी बहन है तुम्हारे साथ, ये तुम्हें कोई बिजनेस खुलवा देगी, उस बिजनेस को मैनेज करना, अपनी बहन की सक्सेस को मैनेज करना। अब हमारे ऑफिस की रखवाली करने की जरूरत नहीं है, अब तो तुम्हें अपनी बहन की रखवाली करनी है कि इसको किसी की नजर ना लग जाए। पर साहब, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक बार ये भी तो सोचिए ना कि जिस नौकरी को करके मैंने अपनी बहन को पढ़ाया लिखाया, सीए बनाया, आज ये सीए बन गई तो मैं ये नौकरी छोड़ दूं, ये कहाँ तक सही है? सतीश, तुमने ये नौकरी ज्वाइन क्यों करी थी? इसलिए ना, ताकि तुम्हारे बुरे दिन खत्म हो जाए, तुम्हारी बहन कुछ पढ़ लिख के बन जाए। आज जब वो दिन आ गया कि फाइनली तुम्हारी बहन सीए बन गई, उसने इतना बड़ा मकाम हासिल कर लिया, तो अब क्या ज़रूरत है ये स्ट्रगल करने की, ये बताओ मुझे। अब क्यों तुम 10-15 हज़ार की नौकरी के लिए काम करोगे? इंसान कोई भी स्ट्रगल एक वक्त तक के लिए करता है सतीश, सारी उम्र के लिए नहीं। और अभी तुम अच्छे खासे जवान हो, तुम और अच्छे काम कर सकते हो, तो क्या ज़रूरत है गार्ड का काम करने की? मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि तुम भरी दोपहरी में, ठंड में, बारिश में, गर्मी में इस तरह से बैठकर ड्यूटी करते हो। मैं तो तुम्हें कोई और अच्छी पोस्ट दे देता अगर तुम पढ़े लिखे होते तो। लेकिन अब जब जिंदगी ने तुम्हें मौका दे दिया कि तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए आगे रास्ता सेट कर रही है, तो फिर क्या ज़रूरत है धक्के खाने की? तुम बिल्कुल अपनी बहन की बात मानो, अभी से ये नौकरी छोड़ दो और मेरी चिंता मत करो। मुझे इसमें कोई बुरा नहीं लगेगा, और बुरा लगेगा तो फिर मेरे से बुरा मालिक कोई नहीं है जो अपने नौकर की तरक्की नहीं चाहता है। तो तुम छोड़ दो ये नौकरी। साहब, काम तो छोड़ दूंगा, लेकिन आपसे जो लगाव हुआ है मैं उसको नहीं छोड़ सकता। अगर ये नौकरी छोड़ दिया मैंने तो आपसे रिश्ता खत्म हो जाएगा। और साहब, जो आपने हमारे ऊपर एहसान किया है ना, उसके बदले मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, वो कैसे कर पाऊंगा? तो तुम्हारी बहन है ना, तुम्हारी बहन मेरे लिए काम करेगी। तुम्हारी बहन सीए बन गई है और सीए इनकम टैक्स फाइलिंग करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों की, और मेरी कंपनी की भी तो इनकम टैक्स फाइलिंग होती है। तो उसके लिए फिर मैं तुम्हारी बहन को याद करूंगा, फिर मैं क्यों जाऊंगा कहीं बाहर? बताओ बहन, करोगी मेरे लिए सीए का काम? जी सर, जरूर करूंगी। देख लिया, बस सॉर्टेड। हमारा रिश्ता भी कायम रहेगा, तुम्हारी बहन मेरे काम आएगी, तुम्हारी बहन से ट्रस्टवर्दी सीए मुझे बाहर मार्केट में मिल नहीं सकता है, और इस तरह से तुम भी तरक्की करोगे, मुझे भी तुम्हारी बहन से फायदा होगा। अब बताओ, अब तो कोई गिला शिकवा नहीं है मन में। अब तुम जो करोगे वो सब अच्छा ही होगा, और ये नौकरी छोड़ना तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है आज की डेट में, तो छोड़ दो ये नौकरी। हाँ साहब, अगर बात ऐसी है तो मैं ये नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। वैसे ये बताओ, दोनों सूखे हाथ खड़े हो, मिठाई वगैरह का कुछ इंतजाम? अरे हाँ साहब, बात करने के चक्कर में तो हम भूल ही गए। आप चिंता मत करिए, आपको ना एकदम बढ़िया वाला मिठाई ला खिलाऊंगा मैं। लेकिन सतीश, मिठाई उन लोगों के लिए भी लेकर आना जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करी होगी। ये सफ़र आसान नहीं रहा होगा तुम्हारे लिए और तुम्हारी बहन के लिए। कई लोगों ने तुम्हें ताने मारे होंगे, तुम्हें डीमोटिवेट किया होगा, या तुम्हें बिल्कुल होपलेस कर दिया होगा। तो उन लोगों को मिठाई ज़रूर खिलाना और उनको ये समझाना कि कोई किसी को ना ज़िंदगी में रोक नहीं सकता है, और मेहनत करने वाला हमेशा आगे बढ़ता ही है। ठीक है, फिलहाल तुम मेरी तरफ से अपनी ड्यूटी से फ्री हो, आराम से जाओ, अपनी बहन के साथ मिठाइयाँ लाओ, खुशियाँ मनाओ, और फिर जल्दी तुम्हारी बहन से मुलाकात होगी मेरे ऑफिस में। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, चलता हूँ। ठीक, थैंक यू सो मच सर।